ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर की इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। हु ऑफ द फॉलोइंग पर्सन डिड प्रोपगेट द फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। आपको बताना होगा किसने किसने फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम लोगों को बताया। वो है F.W. टेलर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंसिडर द एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन। डेलीगेशन में तीन चीज होती है, ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। ये तीनों को छोड़कर कोऑर्डिनेशन जो है वो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का एलिमेंट नहीं है। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर अपने हाथों में रखना। तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है रिटेंशन ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ये है उनकी मीनिंग। ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन इज अ पार्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। इज नॉट कंसिडर द एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन। अकाउंटेबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का हिस्सा नहीं है। In every formal organization, there is a cloak of informal organization. This statement was made by। हर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की घड़ी होती है। ये बात कहा था केथ डेविस ने। ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सबसे सबसे पुराना फॉर्म जो है ऑर्गेनाइजेशन का वो है लाइन ऑर्गेनाइजेशन। बहुत इम्पोर्टेंस है। सबसे पुराना फॉर्म जो ऑर्गेनाइजेशन का वो है लाइन। नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप गिव द बर्थ। जहाँ सोशल रिलेशनशिप होता है बेटा वहाँ होता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन रिफर टू रिटेंशन, अपने पास पावर रखना डिसीजन लेने का। इन ईच ऑर्गेनाइजेशन द वर्टिकल रिलेशन इज मेंटेन ऑन द एम्प्लॉय। वर्टिकल रिलेशन जो मेंटेन करते हैं उसे कहते हैं लाइन ऑर्गेनाइजेशन। प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन, जो कोऑर्डिनेशन होती है वर्कर और वर्क के बीच में उसे कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग। डिसीजन कैन बी टेकन वेरी क्विकली इफ द पावर इज सेंट्रलाइज। विच टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म नॉर्मली। नॉर्मली जो फॉर्म तैयार होता है वो होता है नॉन स्ट्रेचरी। द टॉप लेवल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट द फैक्टर अफेक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, और वो है नॉन ऑफ दिस, सभी इफेक्ट डालता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन, और वो है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब एक मार्क्स का क्वेश्चन है बेटा जो इम्पोर्टेंस है। एलिमेंट बताइए डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का। तीन एलिमेंट है, अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अकाउंटेबिलिटी है। एडवांटेज बताइए इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का। इसका एडवांटेज है फास्ट कम्युनिकेशन है। इम्पोर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन का इम्पोर्टेंस ये है कि टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट अपना वर्कलोड कम कर लेता है और पावर बांट देता है मिडिल लेवल और लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के बीच में। ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशन एक इंस्टीट्यूशन होती है जहाँ पर वर्कर
आपस में मिलकर काम करते हैं। फीचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये थोड़ी सी इम्पोर्टेंस नहीं है, तो इम्पोर्टेंट जितनी क्वेश्चन है बेटा मैंने आपको बता दिया। अब इस सब क्वेश्चन को आप नोट कर लेना अच्छे से। बाय बच्चों।